हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का मेगा लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है, बिल्डर मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो काफ़ी टाइम से मॉक लगा नहीं पा रहे थे, तो आज फाइनली लगाने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ आपके सामने लाइव टेस्ट सॉल्व करूँगा। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप यूनिट डिजिट से, कैसे आप ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, और इन छोटे छोटे तरीकों से आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी सारा समय बचा सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट। चलिए ये शुरू हो जा भाई। चलिए, तो हम शुरू करेंगे मैथ्स के साथ। ठीक है। बाकी आप जिसके साथ शुरू करते हैं उसके साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है। बाकी वही सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मेरा ये मार्कर आएगा नकली वाला, नकली सॉफ्टवेयर की वजह से ये क्या होता है, जैसे ही मेरा मार्कर आएगा स्क्रीन पॉज हो गई, तो इस वजह से आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। हालांकि ये बैकएंड में चल रहा है, ये बस स्क्रीन पॉज हो गई है क्योंकि मुझे मार्कर यूज़ करना है, इस वजह से। ठीक है। बाकी ये बैकएंड में टाइम चल रहा है, जैसे मैंने मार्कर हटाया आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए बाकी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक्स प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज किस राशि पर एक्स वर्षों में एक्स रुपए होगा। बेफिजूल में कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधा पता है कि एस आई बराबर क्या होता है। फॉर्मूला सिंपल, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये होता है ना। बिल्कुल। अब इसने बोला क्या है, एस आई रेट क्या है ये, और एक्स वर्षों में एक्स रुपए होगा, तो एस आई कितने दे रखा है, एक्स रुपए। प्रिंसिपल क्या है, एक्स किस राशि पर, तो ये पूछा है तो प्रिंसिपल लिख दिया इनटू, रेट क्या है एक्स% इनटू टाइम क्या है एक्स वर्षों में इनटू एक्स अपॉन में 100। तो भाई प्रिंसिपल निकालना है, तो 100 इधर, ये मार्कर बदलते हैं, ये 100 इधर गया, इनटू में आ गया, ये नीचे से हट गया। ठीक है। ये 2x है, इधर आ जाएंगे अपॉन में 2x। ठीक है। तो 1x से 1x खत्म, यहाँ से हट गई, और बचा क्या ऊपर 100 नीचे x, तो 100 अपॉन में x हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है। बहुत सिंपल रखिए चीज़ों को, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। इस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। कुछ भी संख्या मान लो आप, मैंने सबसे छोटी संख्या मान ली 10। ठीक है। अगर मैं 10 को 7 से विभाजित करूंगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो अब वो बोल रहा है कि संख्या के स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर को 7 से विभाजित करो, तो मैंने 10 के स्क्वायर को 7 से विभाजित किया, तो क्या बचा, 7 एकम 7, 3 दर 7 चौक 28, बचा कितना 2, तो 2 रिमाइंडर बचा, ऑप्शन नंबर सी। किसी फॉर्मूले किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अप्रोच अपनी अच्छी रखिए कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से इतना अधिक कुशल है, बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। भाई ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो 25% का मतलब पता है आपको, 1/4 होता है। तो अगर ए 4 काम करता है तो बी कितना काम करता है, 5 करता है। बी कुशल है ना, इससे 1/4 ज़्यादा कुशल है। तो अगर ए 4 काम करता है तो बी एक ज़्यादा करता है, 5 काम करता है। ठीक है। और बी सॉरी क्या पूछा, बी कितने समय में काम को पूरा कर देगा। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, और हमने देखा यहाँ पे ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा, 6 × 4, तो टोटल काम कितना कर दिया भाई, 24। तो यानी कि 24 टोटल काम है। और बी एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट, तो कितने दिन में कर देगा 24 यूनिट, तो 5 × 20, 4 सही 4/5, ऑप्शन नंबर 1। समझ पाए आप बात को। हमने पहले टोटल वर्क निकाला, ए एक दिन में 4 यूनिट करता है तो बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, और ए 6 दिन में काम को पूरा कर सकता है, तो 6 दिन में 4 यूनिट एक दिन में करता है, तो 6 दिन में 24 यूनिट करता है, इट मीन्स कि टोटल वर्क 24 यूनिट है। और बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 24 यूनिट कितने दिन में करेगा वो हमने निकाल दिया। ठीक है जी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर बदलेंगे इसका। पी एक कार्य को 10 दिन पूरा करने में 10 दिन लेता है, क्यू उस कार्य को पूरा करने में 24 दिन लेता है, एक साथ काम करते हैं और आर के साथ मिलकर 6 दिन में काम पूरा करते हैं, 1000 रुपये कुल मेहनताना में से उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि है।
तो भाई जो पैसे मिलते हैं वो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो के रूप में मिलते हैं, ठीक है। जो उनकी एफिशिएंसी होगी उस रेशियो में उनको पैसे मिलते हैं। तो एफिशिएंसी निकालते हैं भाई, पी एक काम को 10 दिन में करता है, क्यू एक काम को 24 दिन में करता है, ठीक है। और एक साथ काम करते हैं आर के साथ मिलके, तो पी क्यू प्लस आर ये सब मिलके एक साथ कितने दिन में काम करते हैं? 6 दिन में। तो भाई कितना आ गया इनका एलसीएम आ गया? 6 चौक 24 पंजे 120, ठीक है, क्योंकि ये 10 से भी कटना चाहिए, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 दूनी 12 20, 24 पंजे 120, 10 12, ठीक है। पी एक दिन में 12 काम करता है, क्यू एक दिन में 5 काम करता है और तीनों मिलके एक दिन में 20 काम करते हैं। तो यहाँ से मेरे को आर की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, बिल्कुल। पी ने एक दिन में 12 काम कर दिया, क्यू ने एक दिन में 5 काम कर दिया, दोनों ने मिलके 17 काम कर दिया, तो इन्होंने 17 काम कर दिया। तो आर ने कितना काम किया कि तीनों मिलके 20 काम कर रहे हैं? तो आर एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, सिंपल। तो कलर बदलते हैं इसका, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? पी कितना कर रहा है? 12, ठीक है। और क्यू कितना कर रहा है? 5। और आर कितना कर रहा है? 3। तो भाई ये रेशियो इनकी एफिशिएंसी का, यही रेशियो इनकी किसका होना चाहिए? जो पैसा बटेगा उसका होना चाहिए, ठीक है। तो भाई पहली बात तो पहला वाला जो होगा, जो पी को पैसा मिलेगा वो 12 का मल्टीपल होगा। तो ये 12 का मल्टीपल है? नहीं। ये 12 का मल्टीपल है? नहीं। 12 पंजे 60, ये 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल नहीं है। अब आप देख सकते हो, देखो 5 एकम 5, पहले तो एक जीरो से ये खत्म, जीरो, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, देखा वही रेशियो आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से आप केवल ये चेक करके कि पहला वाला 12 का मल्टीपल होगा, आप आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 53 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। बी और सी, और मतलब ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, और बी को सी से, अच्छा, बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। उनके हिस्सों का रेशियो बताना है। तो पहले हम ना सबसे पहले इसमें चेक करते हैं ऑप्शन से। पहली बात तो भाई जिस भी रेशियो में बटेगा पैसा, या तो वो 53 ही आएगा उनका सम, या तो 53 का मल्टीपल आएगा। अब 53 का मल्टीपल छोटा आना चाहिए, बड़ा तो आ नहीं सकता, 53 रुपए बांटने हैं। रेशियो ज़्यादा भी हो सकता है, हाँ ठीक है, मतलब 53 या 53 का मल्टीपल रहेगा। तो एक बार मैं चेक करता हूँ इनको सम करके, ठीक है। तो मैंने इनको जोड़ा तो ये कितना हो गया? 25 या 9 तिया 27, और 27 और 3 30, 3 33 और 10 43, तो इसका तो टोटल 53 बन ही नहीं रहा। तीनों को भाई 53 रुपए बट रहे थे, ना तो ये 53 बन रहा, ना 53 का मल्टीपल बन रहा, तो ये नहीं हो सकता। ये कितना हो गया? 35 और 5 40, 50 और 3 53, ये 53 है बिल्कुल। ये भी सेम ही है, ये भी 53 है। 30 40 45 50 3 53, ये भी 53 है, ठीक है। अब ना इक्वेशन छोड़ो, आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देख लो। ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ए को यहाँ पे अधिक मिल रहे हैं क्या बी से? यहाँ पे बी से अधिक मिल रहे हैं क्या? नहीं। मेरे को पहले ही दिख गया कि यहाँ पे अधिक मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को पुट ही नहीं किया। यहाँ पे ए को अधिक मिल रहे हैं बी से, कितने अधिक मिल रहे हैं? 7 रुपए, ठीक है। ए को बी से 7 रुपए अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो बी को सी से अधिक मिलने चाहिए थे ना, नहीं मिल रहे, देखा। हाँ, यही आंसर है बी वाला, जो सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे ए को बी से कितने रुपए? 7 रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, और बी को सी से 8 रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ऑप्शन से आंसर तक पहुंच गए, सिंपल, ठीक है। चलिए कलर बदलते हैं इसका। विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य का 2 गुना, तो विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, इसका 2 गुना क्रय मूल्य के 3 गुना के बराबर है, तो ये बराबर है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के 3 गुना के, ठीक है। तो लाभ बताना है। एसपी के सामने ये 3 है तो एसपी 3, सीपी के सामने 2 है तो सीपी 2। तो सीपी पे यानी कि 2 रुपए की चीज़ मैंने कितने में बेच दी? 3 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का। और हानि और लाभ हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो 2 रुपए पे 1 रुपए का लाभ 1/2 मतलब 50% प्रॉफिट, ठीक है जी। चलिए, दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x के 3% और y के 2% का योग x के 2% और y के 6% के योग का 2/3 है। x के 3 गुने y के 2 गुने का अनुपात बताना है। जैसे जैसे बोला है सिंपल वैसे लिख लो, बिल्कुल भी इसमें ये मत सोचो कि x की वैल्यू रख दो y की वैल्यू नहीं, टाइम खराब नहीं करना। इसने कहा x के 3%, यानी कि x का, अरे यार ये x ऐसे बनाया था, x का 3% प्लस y का 2%
2/100, परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा देते हैं, ठीक है। इनका योग बराबर किसके, एक्स के इतने इतने के 2/3 बराबर है एक्स के 2% और वाई के 6% के योग के 2/3 के बराबर है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो अब इसमें कलर बदल देते हैं ना कन्फ्यूजन से बचने के लिए। देखो यहाँ पे ये 3 है ना, ये 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे इनटू में आ जाएगा। तो पहले इनको सम करिए, देखो 3x हो गया, ये 2y हो गया, यहाँ पे 100 तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y, ये हो गया 3x प्लस 2y अपॉन में 100, है ना। और ऊपर से यहाँ पे क्या आ गया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना हो गया 2x प्लस 6y अपॉन में 100 और इनटू में यहाँ क्या बचा हुआ है 2, ठीक है। तो भाई देखो नीचे 100 से तो 100 कट गया, है ना, पहले से ही काट दिया, हालांकि इंटू करने के बाद काटोगे, अब 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। फिर से कलर बदलता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9x प्लस 6y बराबर, ये कितना हो गया 4x प्लस 12y, ठीक है जी। तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा भाई, ये 4 इधर आ जाएगा, तो 9 में से 4 गया 5x बराबर, ये 6y इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा 12 में से 6 गया 6y, ठीक है। तो जो जिसके सामने होता है उसकी वही वैल्यू होती है। तो x के सामने 6 है, y के सामने 5 है। पूछा क्या है x के 3 गुना, तो x की वैल्यू 6 आई है, तो 6 का 3 गुना 18 और y के 2 गुने का अनुपात, तो y की वैल्यू 5 आई है, तो 5 दूनी 10। तो इनका रेशियो क्या हो गया भाई, 2 × 18 2 पंजे 10, तो 9:5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 5:9 भी दे रखा है, हालांकि हमने सही किया है ना, x के 3 गुना, तो x की वैल्यू कितनी आई है 6 6 3 18, ठीक है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक वस्तु 25% और 4% की दो क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेची जाती है, अंकित मूल्य बताना। भाई कोई भी अंकित मूल्य था, उस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। आपको पता है सक्सेसिव, दो सक्सेसिव डिस्काउंट एक डिस्काउंट के बराबर होते हैं। कैसे निकालते हैं हम, मतलब दो सक्सेसिव का सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, ठीक है। तो एक्स और वाई ये दोनों हैं, तो 25 और 4 29 माइनस एक्स इंटू वाई यानी 25 का 100, 100/100 मतलब 1, तो 29 में से 1 गया 28। तो यानी कि उसका अगर सिंगल डिस्काउंट निकाले तो वो 28% के बराबर था। तो मैंने मार्क प्राइस पर 28% का डिस्काउंट दिया, तो कोई चीज़ 1440 में बेच दी, तो वो मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो भाई 28% का डिस्काउंट दिया, तो कितना परसेंट बचा होगा 72%। तो यानी कि ये इसकी वैल्यू जो है वो 72% के बराबर है ना। हमने 28% का डिस्काउंट दे दिया, तो कोई चीज़ अपना कितना बची 72% बची। उसने बोला अंकित मूल्य बताओ, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, अंकित मूल्य तो 100% था ना। तो भोले शंकर अंकित मूल्य की वैल्यू निकालनी है, तो अंकित मूल्य 100% है, तो ये दिख रहा है आपको 7 दूनी 14 इंटू 2 हो रहा है, तो 20 गुना 20 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए ये क्या आ गया भाई सिंप्लीफिकेशन, तो ये क्या है 30 है या नहीं, 3 ऑफ, तो आपको पता है पहले ऑफ को सॉल्व करते हो आप, बिल्कुल सॉल्व करते हो, लेकिन ये फ्रैक्शन जो है ना, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 इंटू 5 10 और 11/2, ठीक है, प्लस 6/5, है ना, डिवाइड है, माइनस, अब ये पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6/4, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। फ्रैक्शन में क्या है नीचे ऑफ है, पहले तो देखना, पहले इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखना है इसको। तो ये कितना हो गया 4 एकम 4 और 1 5/4, पहले नीचे वाले को सॉल्व किया मैंने, तो ये आ गया 3/4 1 5/4, ऑफ का मतलब इंटू 5, तो इसको देखेंगे तो 25/4 हो गया ये, है ना, इंटू हो गया ना, नहीं 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 नहीं, नहीं, पहले इसको करना है सॉल्व, गलती होगी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसको सॉल्व किया पहले, 4 एकम 4 5/4, तो ये 4 ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया 4 तिया 12/5, ये फ्रैक्शन सॉल्व हो गई। अब इंटू इसमें 5 है, ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा भाई 1 प्लस ये वाला 1, है ना, इसको सॉल्व नहीं किया था अभी, 1 प्लस यहाँ बचा 12 ऑफ 5 सॉल्व हो चुका है, माइनस 3 तिया 9 और 1, देखो माइनस के बाद क्या बचा 3 तिया 9 1 10, 10/3, अब ऑफ है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो इंटू 2, तो 10/3 इंटू 2, ये कितना हो गया 20/3, है ना, 20/3 फिर डिवाइडेड बाय 5, तो 20
बटा 3, अब डिवाइड में 5 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5 चौक 20, तो ये बचा 4/3। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए कलर बदलते हैं, फिर ये क्या हो गया भाई, 11×3 = 33/2। ठीक है, तो ये 33/2 हो गया। अब इनको मैं 20 बना लेता हूँ, ठीक है, तो यहीं लिख देता हूँ इसको, 33/2 को मैंने 20 बनाया, तो 0 0। मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेरे को पता है इसमें ×4 करूँगा, इसमें ×5 करूँगा तो 20 बन जाएगा। ऐसे इसमें किया, ऐसे इसमें किया यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये कितना हो गया, 6×4 = 24, ये हो गया +24, और ये माइनस कितना हो गया, 6×5 = 30। ठीक है, तो +24 -30 बचा -6, तो 330 में से -6 गया तो 324/20। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। नीचे क्या था, 12 और 1 13, 13 -4/3, ये बचा है ना 13 -4/3, तो ये हो गया 13 3 39 -4, तो 39 में से 4 गया, कितना बचा भाई, 35/3। ठीक है, आई होप कि हम सब सही कर रहे हैं, बेफिजूल में गलत ना हो जाए कुछ। तो ये 3 ऊपर चला गया इनटू में, और ये वाला 20 नीचे आ गया इनटू में। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2 एकम 2 0, इससे इसको काटा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कट रहा है क्या ये, नीचे 350 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्या दिक्कत होगी इसमें, 13 3 39 -4 35, 35/3, 3 ऊपर गया, 20 नीचे आया। अच्छा, इसे 2 से और काटेंगे, 2 2 8 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और तो नहीं कट रहा ना, नहीं। तो ये कितना हो गया, 81 × 3 कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 8 24, 243, 243 ऊपर आ रहा, ये रहा। तो नीचे कितना आएगा, 135 × 5, 5 पंजे 25, 2 5 × 15 2 17, बिल्कुल ठीक। तो नीचे आएगा 175, ऑप्शन नंबर 1। अब भाई ये देखो कैलकुलेशन का गेम है, आपको कैलकुलेशन ठीक से करनी ही पड़ेगी। चलिए, ए 6 दिन में उतना काम पूरा कर सकता है जितना सी 8 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब ए अगर 6 दिन तक काम करता है तो वो सी के 8 दिन के काम के बराबर है, बिल्कुल ठीक है जी। बी 6 दिनों में उतना काम पूरा कर सकता है जितना सी 4 दिनों में पूरा कर सकता है। बी 6 दिनों में उतना काम कर सकता है जितना सी 4 दिनों में कर सकता है, बिल्कुल ठीक है जी। किसी काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, यदि ए उसे पूरा करने में 54 दिन लेता है, तो ए ने किसी काम को 54 दिन में पूरा किया, तो पूछ रहा बी कितने दिन में काम को पूरा कर देगा। तो भाई पहले तो आप ए और सी और ए बी सी का रेशियो निकालोगे एफिशिएंसी का, फिर टाइम वाइम निकालोगे। मैं इसको डायरेक्ट करूंगा कैसे, यहाँ पे 8 सी है, 6 ए है, तो मुझे पता चल रहा है 6 ए जो है ये काम कितने दिन में हो रहा है, 54 दिन में कर रहा है ना। ए जो है वो 54 दिन में काम कर रहा था, नहीं 6 से × 9, 6 × 9 = 54 हो रहा है ना। समझ पा रहे हो बात को, 6 ए की वैल्यू दे रखी है 54, 54 दिन में कोई काम पूरा करता है और हमने यहाँ माना है 6 ए में, तो ×9 हो रहा है। तो बी यहाँ पे है, तो बी तक कैसे जाएंगे भाई, देखो ये 8 सी है, तो इसको भी मैं 8 सी बना दूँ, ×2 कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ×2 करना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड। बिल्कुल ठीक है, कलर बदल लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये कितना हो गया, 6 बी मतलब 12 बी बराबर 8 सी। ठीक है, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं ये 12 बी जो है ना 8 सी के बराबर है, तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ये 8 सी की जगह 12 बी को भी रख सकता हूँ ना, क्योंकि 8 सी बराबर 12 बी के है, तो हो गया काम। अब 6 ए जो है वो 54 है, तो यानी 6 × 54, तो 12 बी में भी ×9 करना पड़ेगा, 12 में 108, यानी कि बी उसको 108 दिन में करेगा, ऑप्शन में भी है बिल्कुल सही। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमेश अपने मॉल पर क्रय मूल्य से इतने % अधिक मूल्य अंकित करता है अपने माल पर, मैं मॉल कह रहा था, माल पर क्रय मूल्य, अच्छा माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वह 15% की छूट देने के बाद वस्तु को इतने रुपए में बेचता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने माना कि भाई क्रय मूल्य उसका एक्स था, ऐसे कर सकते हैं ना, क्रय मूल्य ही तो पूछ रहा है, तो मैंने क्रय मूल्य एक्स मान लिया। अब उसने कहा वो अपने भाई इसने अपने माल पर 30% एक्स्ट्रा प्राइस कर दिया, तो वो क्रय मूल्य का कितना हो गया, 130%।
मतलब 13/10 हो गया, है ना। तो उसने इतना रुपए जो है, ये आ गया इसका मार्क प्राइस, है ना। ये कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस से इसने 30% अधिक रख दिया अंकित मूल्य, तो ये आ गया मार्क प्राइस। अब इसने 15% की छूट दे दी। 15% होता है भाई 5 या 15, 5 दूनी 10, तो 20 में से 3 रुपए की छूट दे दी इसने। तो उसके बाद 910 रुपये में बेचा, तो यानी मार्क प्राइस पे मैंने 3/20 की छूट दे दी, तो वो कितना बचा, अब 17/20 बचा, है ना। 15% की छूट दे दी तो वो 85% बचा ना, तो 85/100 हो गया 17/20। तो इतने रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 910, है ना। मार्क प्राइस पे 15% की छूट देने के बाद इतने रुपए बचे उसके, 85% बचा। और इसकी वैल्यू दे रखी है कि भाई छूट देने के बाद इतने रुपए में बिका। ठीक है, सिंपल। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो भाई देखो इनको इधर ले जाओ, इनटू में 200 आ गया, ये यहाँ से खत्म। अब ये आ गया नीचे 13 × 17, ठीक है, तो यहाँ से भी खत्म। तो 13×6 = 13×7 = 91, तो ये आ गया 70। तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14,000 अपॉन में 17। तो भाई 17 × 8 = 136, ठीक है, 40 इधर बचा 40, तो 17 दूनी 34, इधर बचा 60, 17 × 3 = 51, तो 823 पॉइंट समथिंग ये वाला आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। और बाकी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हम सिली मिस्टेक्स कर दें, तो वो गलत भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और बाकी देख लेंगे आगे कौन सा सही है उसका आंसर, ठीक है। उपस्थित संख्या में 54 जोड़ने पर कोई संख्या स्वयं का 127% हो जाती है, संख्या का मान बताना है। ये भी कोई है सवाल है कोई, ये भी 27 दूनी 54, 200 आ गया आंसर। भाई कोई संख्या 100% होती है, उसमें कुछ जोड़ा तो वो 127% हो गई, है ना। तो जो भी उसमें जोड़ा वो 27% के बराबर ही तो हुआ। मतलब मैंने उस संख्या में 27% जोड़ दिया, तभी तो 127% हो गई। और 27% की वैल्यू 54 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू 2 हो गई, 100% की वैल्यू 200 हो गई। संख्या बतानी थी, सिंपल। आप चाहें तो भाई फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, संख्या में प्लस जोड़ा 54, तो वो हो गई अपना 127%। अब इसमें लगे रहिए 5 मिनट तक, 2 मिनट तक, जब भी लगना है आपको, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने, दो संख्याओं का मासापा यानी कि HCF 9 है, और उनका एलसीएम इतना है, एक संख्या दे रखी है दूसरी निकालनी है। नहीं, एक संख्या उनके HCF की 15 गुना है, तो दोनों संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सॉरी गाइस, इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समांतर माध्य सिंपल मीन होता है, एवरेज होता है। और ये जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये होता है अंडर रूट में A × B, ठीक है। रूट के अंदर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। तो भाई अब पहले संख्या निकाल लेते हैं जल्दी से। तो भाई एक संख्या HCF ये है, एलसीएम ये है, तो 9 × LCM ये। इन दो LCM × HCF आपको पता है ना, LCM × HCF होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। एक संख्या क्या है, HCF की 15 गुना है, तो एक संख्या हो गई 15 × HCF मतलब 9। दूसरी संख्या क्या है पता नहीं, तो इंटू बी, ठीक है। LCM × HCF बराबर एक संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसको हमने इंटू से यहाँ पे लिया है डिवाइड में, 15 × 9, ठीक है। तो 9 से 9 खत्म, 15 से एकम 15 एकम 15, 6 इधर गया, 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60, तो ये 144 आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 144, ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो एक संख्या कितनी आई हमारी, 15 × 9 135, एक संख्या आई हमारी 144। तो इनका सबसे पहले समांतर माध्य निकालें, मीन निकालें, तो कितना आएगा, 5 4 9, 4 3 7, 1 1 2। तो भाई 279 79/2, ये आ गया इनका समांतर माध्य है। कलर बदलेंगे, बदल दिया। ज्योमेट्रिक मीन आपको बताया था अभी, अंडर रूट में AB, तो A है 135 और B है 144। तो भाई रूट के बाहर आके 144 तो 12 हो जाएगा, और ये 135 है 15 × 9, तो 15 × 9 का मतलब है 9 बाहर आके बन गया 3, तो ये हो गया 12 3 36, और रूट के अंदर आ गया 15, ठीक है। तो रूट के अंदर 15 इन दो ऑप्शन में है, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। तो एक ये है, पूछा गया है अनुपात, तो ये रेशियो क्या है हमारा, 36 √15, ठीक है। तो भाई इनका रेशियो निकालना है, तो एक बार इसको मिटा दें या नीचे लिख दे छोटा छोटा, कोई नहीं। अब देखो ये क्या है ना, अपॉन में आ जाएगा, इसको मिटाना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा जगह कम है,
तो याद रखेंगे 279 अपॉन में 2, 279 अपॉन में 2, 279 अपॉन में 2, 36√15। ठीक है, यही था, बिल्कुल यही था। इसका मतलब स्क्वायर का सॉरी रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। तो भाई डिवाइड का मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 279 अपॉन में 2 इंटू 1/36√15, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया इंटू, ये इसमें इंटू, तो रेशियो क्या आ गया 279 रेशियो 36×72 √15। ठीक है, तो इसको काटना पड़ेगा, किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है ना, 9×3 = 27, 9 एकम 9, 9×8 = 72, तो 31 रेशियो 8√15, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो समय का भी ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलिए। 900 किलोमीटर की उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण एक विमान की गति धीमी हो गई। यात्रा के लिए इसकी औसत गति इतने किलोमीटर कम हो गई। उड़ान के समय समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। वास्तविक अवधि क्या थी, यह बताना है। ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट मैं आपको ना बेसिक से ही बताता हूँ पूरा। ये सवाल आया हुआ है 3-4 बार, आया है, मैंने देखा है इसको। 900 किलोमीटर की क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, पहले कोई स्पीड थी उसकी, मैंने कहा पहले एस स्पीड से चलता था वो, फिर उस मौसम में खराबी आ गई कुछ, तो उसको स्पीड कम करनी पड़ी। तो अब उसको स्पीड कम कितनी करनी पड़ी, अपनी पहले की स्पीड से 300 कम करनी पड़ी। इसकी वजह से उसको 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो जो पहले समय लग रहा था उससे अब 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई अब इतना समय लग रहा है ना, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इतना समय लग रहा है, पहले कितना समय लग रहा था, 900/s, पहले इतना समय लग रहा था, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, आधा घंटा, 30 मिनट, है ना। पहले 1 घंटा लगता था मान लो, तो अब 1.5 घंटा लग रहा है। पहले 2 घंटे लगते थे, तो अब 2.5 घंटे लग रहे हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे जब भी तो आधा आएगा। समझ पा रहे हो ना आप। तो पहले अब के समय में से पहले का समय घटाया तो आधा घंटा ज़्यादा आता है, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन आपको पता है टाइम उसमें भी बनता है, बोट एंड स्ट्रीम में भी। तब भी आपको मैंने यही बताया कि पहले इस वाले को किसी एक को एक बनाने की कोशिश करो आप, किसी एक को भी एक बनाने की कोशिश करो। तो अगर मैं इसको एक बनाता हूँ, कलर बदल देता हूँ, है ना, तो नीचे स्पीड 900 रखनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, हिट एंड ट्रायल में बता रहा हूँ आपको, जिसमें 99% आंसर आता है। तो मैंने इसको जब एक बनाया तो 900 रखनी पड़ी स्पीड, तो ये तो आ गया एक। और यहाँ पे अगर मैं 900 रखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 600, तो 9/6 मतलब 3/2, तो 3/2 माइनस एक, तो ये कितना आ गया 1/2। बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई कर गया ना। तो इस तरीके को आपको अपनाना है कि किसी एक को एक बनाने की कोशिश करनी है। तो हमें पता चल गया एस की वैल्यू 900 है। पूछा गया उसने उड़ान की वास्तविक अवधि, तो भाई 900 किलोमीटर 900 की स्पीड से जाता होगा पहले वो, तो वो 1 घंटा लगता होगा उसको, है ना। पहले वो किससे जाता था भाई, एस से जाता था, एस की वैल्यू 900 आ गई है, तो 900/900 1 घंटा, सिंपल। ठीक है जी, चलिए। क्या पूछा इसने, एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, धन जुटाने की योजना है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन, ऐसे रखते हैं इसको, हाँ। चलिए, दोस्तों द्वारा प्राप्त राशि कहाँ है भाई, ये वाली राशि है दोस्तों द्वारा, मतलब 22,000, है ना, 22 के। और कुल प्राप्त राशि, तो भाई इन सबको जोड़ना पड़ेगा, इनका रेशियो बताना है। तो यहाँ पे टोटल आएगा, तो मैं ये देख लेता हूँ भाई, पहले जो है ना, पहले तो 22 का ही मल्टीपल आना चाहिए। तो देखें 22 का मल्टीपल कहाँ पे आ रहा है, और आप देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन में 22 का मल्टीपल है इसमें। अब आप तसल्ली के लिए ना प्लस करके देख लो, 6, 5 11, 5 16, 18, 18 और 10, 28 में से एक गया 27, 2, 7 और 2 9, 4 13, 13 4 17, 18 19, 20 21, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, आ गया ना 417। जब हमें पता है पहले 22 आ रहा है तो 22 का मल्टीपल ही आंसर होगा ना। चलिए, बेसिक से आप जितना करना चाहते हो भाई उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, 81 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है। पहली और 81वीं संख्याओं के मान में अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और 81वीं संख्या के बीच तो भाई 80 का ही अंतर आएगा ना, जब वो क्रमागत संख्याएं हैं। भाई मैंने माना 1 से लेके 81 तक है, मान लो 1 से 81 तक है। अगर 1 से 81 तक नहीं होंगी तो मान लो आगे बढ़ा 4, आगे 5 हो गया, तो यहाँ से भी आगे 4 बढ़ेगा तो 85 हो जाएगा।
तब भी डिफरेंस तो इनके बीच में 80 का ही रहेगा ना। जब वो क्रमागत संख्याएं हैं, 81 हैं, तो पहली और लास्ट में 80 का ही डिफरेंस रहेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो मेरे हिसाब से तो भाई 80 होना चाहिए। आप बेसिक से जितना करते रहना चाहते हैं करते रहो, हम टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, और हो सकता है हमने गलत भी लगा दिया आंसर, तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। हवाबाजी के चक्कर में कई बार हो जाता है गलत। किसी वस्तु के मूल्य में 20% 30% की कमी, क्रमिक कमी वस्तु के मूल्य में डैश की एकल कमी के बराबर है। मतलब ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। सिंगल डिस्काउंट कितना होगा आपको पता है, अभी मैंने बताया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, अभी आपको बताया। तो ये प्लस प्लस कितना हो गया 50 माइनस 3 दूनी 600/100 कितना हो गया, 0 से 0 गया 6। तो 50 में से 6 गया 44। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में 120 रन बनाते हैं, इस तरह उनके एवरेज में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। नया औसत बताना है। बार बार मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ इस सवाल को, बहुत बेसिक से। वो 11 पारियों में एक एवरेज से रन बना रहा था, लेकिन 12वीं पारी में उसने 120 रन बना दिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, एवरेज को 5 बढ़ा दिया, है ना। यानी कि अब उसने जो 120 रन मारे, इसकी वजह से सारी इनिंग्स में 12 की 12 इनिंग्स में 5 5 5 5 ऐड हो गया। तो वो कितने एक्स्ट्रा रन मारे होंगे, 12 पंजे 60, 60 रन एक्स्ट्रा मारे होंगे ना। तभी तो सभी को वो 5 5 5 5 5 दे पाया 12 इनिंग्स में। एवरेज 5 का मतलब है कि सब में 5 5 5 5 बढ़ गया। तो 12 इनिंग्स में 5 5 बढ़ गया, तो टोटल 60 रन एक्स्ट्रा मारे, तभी तो वो सबको 5 5 दे पाया। तो यानी कि अगर ये 60 रन एक्स्ट्रा नहीं मारता और 120 में से 60 गया 60, खाली 60 ही मारता, तो पहले जितनी एवरेज ही रहती उसकी, है ना। तो यानी कि पहले एवरेज तो 60 थी, अब 5 एवरेज बढ़ गई। तो पूछा क्या इसने, नया नया एवरेज, तो अब 65 हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यदि अमित 1000 रुपये 10% की साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और राकेश को 12% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देता है, तो 2 वर्ष के अंत में अमित को कितने रुपए का फायदा होगा, मतलब ये कमाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो भाई सिंपल सी बात मेरे को तो यही लग रही है कि साधारण ब्याज की दर से उधार ले रहा है और सीआई की रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो दूसरे को उधार दे रहा है। तो भाई अगर वो 10,000 रुपये 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है 2 साल के लिए, है ना, 2 वर्ष के लिए, तो उसको देना कितना पड़ेगा वापस, 20%। पहले साल 10, दूसरे साल 10, तो 20% वापस देना पड़ेगा। 10% 1000, तो 20% 2000। तो भाई उसको 2000 रुपये तो वापस देने पड़ेंगे। अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना कमाएगा ये देखना है। अब आपने देखा यहाँ पे 10,000 है, बहुत सिंपल वैल्यू है। तो मैं इसका रेशियो से नहीं निकालूंगा सीआई, मैं सीधा निकालूंगा कि भाई 10,000 पे 12%, है ना। तो 2 0 से 2 0 खत्म। तो पहले साल 1200 रुपये मिलेगा, ठीक है जी। सॉरी। तो दूसरे साल 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, कितने का, 12% का। तो ये 0 से 2 0 खत्म, तो 12 12 144। तो दूसरे साल 144 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो कितना मिला इसको, 4 4 3 1। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट 1200, दूसरे साल का 1200 प्लस ये, यानी कि 24 2544 रुपये इसको मिलेंगे। ठीक है, तो भाई 2000 रुपये उसको देने हैं, 2544 रुपये उसने कमा लिए, तो पूछा गया फायदा, तो 544 रुपये का फायदा हुआ उसको। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। 2 वर्ष के लिए 10% के रेट पर साधारण ब्याज 500 रुपये है, सीआई बताना है समान समय के लिए। अरे भाई, 2 वर्ष के लिए मतलब 10 10 20%, और 20% की वैल्यू 500 रुपये दे रखी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो 2500 रुपये है वो अमाउंट। समझ पा रहे हो ना, 2 वर्ष के लिए 10% का रेट है और उसका साधारण ब्याज इतना है। तो 2 वर्ष मतलब 10 10 20%, 20% की वैल्यू 500 है। तो 100% की वैल्यू 2500 हो गई। इसी 2500 पे 2 वर्ष के लिए क्या निकालना है, सीआई निकालना है। आपको पता है 10 10% के 2 साल का सीआई बराबर होता है 21% का। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो ना। 10 10% का अगर 2 साल का सीआई होता है, तो वो टोटल कितने के बराबर होता है, 21% के बराबर होता है। तो सीआई निकालना, 2 0 से 2 0 खत्म। 25 × 21 कितना हो गया, 25 से कम 25 दूनी 50 और 2 52, 525। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले साल के इतने से घटकर इतनी हो गई, पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई। पिछले वर्ष से
इस वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई। तो इस वर्ष की तुलना में पूछ रहा है ना, तो इस वर्ष इतनी हो गई। इस वर्ष की तुलना में पूछा है इसने, ध्यान रखना, इस वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो भाई कमी देख लेते हैं इसमें कितनी की आई। तो 0 में से 0, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 1 गया 1, है ना, यही तो है। 0, 4, 16, 4, 1, 5, ठीक है, इतने की उस पर कमी आई इंटू 100। देखो हालांकि अगर कमी निकालते ना आप, तो इसमें से इसमें इतने 1820 की कमी आई, और आप कमी इस पे निकालते क्योंकि इससे इतना हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना में, इस वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत, तो इस वर्ष से तुलना करनी है। तो 0 से 0, और ये कितना हो गया भाई, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18 1, तो ये आ गया 9100 अपॉन में 191। तो ये कितना हो गया, 1976, 19 पंजे 95। नहीं तो शायद इन्होंने हिंदी में ये गलत लिख रखा है भाई, हिंदी में ये गलत लिख रखा है। तो कमी इसी पे ही निकालेंगे भाई, क्योंकि ये शायद हिंदी में इन्होंने इस तरीके से लिख दिया कि इस वर्ष की तुलना में। तो कमी तो इससे हुई है, कितने रुपए की हुई है, 1800 कितने की हुई थी, 20 की, है ना, कितने में से, 5640 में, इंटू 100, ठीक है। शायद हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेशन का ऐसे कर दिया। तो भाई इससे घट के इतनी हो गई, तो कमी कितने की होगी, इतने रुपए की, इतने में। तो 0 से 0 खत्म, इसको काटेंगे 4 से तो नहीं कट सकता, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, ठीक है जी। तो 9100, 28, 2 इंटू, हाँ कोई नहीं, कुछ नहीं है ना अब आगे। तो भाई अब इसमें क्या कर सकते हो आप, आपको दिख रहा है ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो मैंने इसको 0 बना दिया, ठीक है, 2 को। तो मैं इसको इससे काट पाया आसानी से, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 से काटूं, तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, इधर गया 4 एकम 4 दूनी 8, और 4 से नहीं, इसको 7 से काटते हैं, ठीक है। 7 चौक 28, 7 एकम 7 तिया 21, 0, ठीक है। अब 4 से काटो, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 0.5 समथिंग आएगा, तो 32 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेफिजूल में ज़्यादा समय ले दिया मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 50% में से 10 घटा दिया जाए तो परिणाम 110 होगा, संख्या का मान बताना है। ऑप्शन से उठा लेते हैं ना, सिंपल। 50% में से 10 घटाना है, इसके 50% कितना होगा, 115। इसमें से 10 घटाएंगे 110 बचेगा क्या, नहीं। इसका 50% 105 में से 10 घटाएंगे 110 बचेगा क्या, नहीं। 120 में से 10 घटाएंगे 110 बचेगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। जो बोल रहा ऑप्शन के साथ करके दिखा दिए तुरंत। बेसिक से करना चाहते हो भाई, बेसिक से कर लेना आप, ठीक है। एक बेलनाकार बर्तन और एक शंक्वाकार बर्तन का आधार और ऊंचाई सेम है। बेलनाकार बर्तन को पूरी तरीके से द्रव से भरने के लिए शंक्वाकार बर्तन से कितनी बार भरा हुआ द्रव डाला जाना है। बेलनाकार बर्तन को पूरी तरीके से भरने के लिए शंक्वाकार बर्तन से कितनी बार द्रव डाला जाना चाहिए भाई, 3 बार। ये तो देखते ही आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और इसने ये बोल दिया आधार और ऊंचाई समान है, ठीक है। तो बेलन का जो वॉल्यूम है इतना होता है, और क्यूब का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ पे समान है, ठीक है। तो भाई यहाँ से पहले 1/3 डालेगा, फिर दूसरी बार में 1/3, फिर तीसरी बार में, तब जाके वो पूरा भर पाएगा। आप समझ पाए, जब आधार ऊंचाई सब सेम है। तो आपको पता नहीं शंकु जो होता है ये 1/3 होता है पूरे बेलन के, ठीक है जी। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला, क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित रेखा आलेख किसी निश्चित दिन में पांच विभिन्न कंपनियों कार्य वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। ए के 20% कर्मचारी नौकरी छोड़कर बी में शामिल हो जाते हैं। तो ए के 20% यानी कि 10% हो गए, 23 दूनी 46, तो 46 भाई यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसमें से बोला क्या है, कंपनी बी सी डी में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो भाई निकाल दो। तो इसमें से इसमें आ गए, तो ये कितना हो गया, 196 हो गए, और सी में 170 है, बी सी डी का निकालना है ना, तो ये 170 है, और डी में है 250। तो 6, 9 और 7, 16, 4, 20 और 1, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 616। ऑप्शन नंबर है कहाँ भाई, 616, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एक गणित
सॉरी, गणित की परीक्षा में छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक इतने हैं। लड़कों के औसत अंक कितने हैं, लड़कियों के औसत अंक कितने हैं, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। आई थिंक आसान कर दिया ना सवाल, एलिगेशन लगा दो। समूह टोटल सबके 72 हैं, तो ओवरऑल 72 है भाई रेशियो, सॉरी एवरेज। लड़कों का यानी कि बॉयज़ का रेशियो कितना, एवरेज मार्क्स कितना है 60 है, और गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है 80 है। तो एलिगेशन लगा दो, 80 में से 72 गया कितना बचा 8। ठीक है जी, और इसमें से ये गया कितना बचा 60, 70 और 2 72, 12। ठीक है, पूछा क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या आ गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। ए और बी दो नाव हैं जो 272 किलोमीटर की दूरी पर दो स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। भाई दो नाव हैं ए और बी, दोनों कहाँ खड़ी हैं, 272 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हैं और एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है। शांत जल में ए और बी की गति, तो ए और बी की, ए की गति है 32 और बी की गति है 36। ठीक है, ए धारा के अनुकूल चल रही है, तो ये धारा के अनुकूल मतलब इसमें धारा की गति भी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये इधर चल रही है तो ये धारा के विपरीत चल रही होगी, तो इसमें से धारा की गति माइनस करनी पड़ेगी। आपको पता है ना, जो धारा के अनुकूल चलता है उसमें धारा की गति जुड़ जाती है, जो धारा के विपरीत चलता है उसमें धारा की गति माइनस हो जाती है। एक दूसरे से कितने समय पर मिलेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, 272 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कितनी देर में करेंगे। आपको पता है भाई, जब इस तरीके से होता है तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड लेते हैं इनका रिलेटिव स्पीड। ठीक है, जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। अब इसका कलर बदलते हैं, ये लो, डिस्टेंस 272 है, अब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 32 प्लस वाई प्लस 36 माइनस वाई, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, बिल्कुल 30 और 30 60 और 68, नीचे आ गया 68। तो भाई 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 छिक 24 और 4 अट्ठे 32, 17 चौका 68। तो 4 घंटे में पार कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। रोहित मोहित एक काम को रोहित मोहित एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि राम और श्याम उसी काम को 12 दिन में। राम और श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। रोहित मोहित राम श्याम एक साथ कितने दिन में कर देंगे भाई, 12 एकम 12, 4 तिया 12, टोटल 4 तिया 12, टोटल काम है 12। और ये 3 काम करते हैं, एक काम करते हैं, तो दोनों मिलके 4 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में काम कर देंगे पूरा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी इतनी अधिक है, तो दो संख्याओं का अनुपात बताना है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो 1 2 3, अगर तीसरी संख्या 100 है तो दो संख्याएं एक एक तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो यानी 120 है। और दूसरी क्या है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, हाँ, तो दूसरी 150, ठीक है, 50% अधिक है। पूछा क्या है, पहली और दूसरी का रेशियो, तो इससे खत्म। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4:5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी चलते हैं, समय बहुत कम बचता हुआ। पूछा क्या है इसने, 2011 में कंपनी ए और ई की औसत बिक्री, तो 2011 में कंपनी ए और ई की औसत बिक्री कितनी होगी, 20 और 9 29 बटा 2, ये हो गई इनकी औसत बिक्री। और 2012 में बी और डी की औसत बिक्री, तो 12 क्या है ये, बी और डी, तो ये कितना हो गया, 20 30 और 9 39, 39/2 एवरेज बिक्री। ए और ई की औसत बिक्री, इसकी औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है, यानी इससे पूछा है ना कंपैरिजन, तो इसका कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो 2 से 2 खत्म, ये आ गया 2900 अपॉन में 39, है ना, इंटू 100 कर देंगे ना परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब इसको करके देखिए भाई, ये कितना है 2900, है ना। तो ऑप्शन आसपास भी है भाई, 70 के आसपास है, तो इसको करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, तो 28 में से 3 गया 200, 28 में से कितना गया 7, 4 सत्ते 28, 28 में 7 गया 273। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, ये गया 7 बार में, और कितना बचा 7 और 10 17 बचा और 0,
तो ये कितनी बार, 4 चौक 16, तो 74 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बेसिक सवाल है, आप लोग भी कर लोगे इसे बहुत आराम से। चलिए इसको करते हैं, कितना आएगा, ये डिवाइड है तो इसको उल्टा कर देंगे तो इंटू हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 12, है ना। इंटू करके इसको उल्टा कर देते हैं, कितना हो गया, 12 चौक 48 बटा 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, और 2, 14 में से 2 गया माइनस का 12/7। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या है, -4/5 इंटू -12/7, तो ये कितना हो गया, 12 चौक 48 प्लस का 48 अपॉन में 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये डिवाइडेड है यहाँ पे, तो इंटू करेंगे तो ये 48 नीचे आ जाएगा और 35 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये 48 से ये 48 खत्म, 7 पंजे 35, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 5, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो भाई कक्षा में लड़की और लड़कों का अनुपात देखना, लड़कियां हैं गर्ल्स और बॉयज़। ठीक है, 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के हो गए बिल्कुल। 45% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं, 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या इतनी है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या निकालनी है तो पास होने वालों को ही लेके चलेंगे। 45% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं, तो इसमें से 45%, देखो 10% हो गया, 6, 6 चौक 24, 24 और 3 27। ठीक है, तो 45% ये हो गया, 27 जो पास है लड़कियां, और 40% लड़के फेल हो गए। 40% लड़के फेल हुए हैं तो 60% पास हुए होंगे बिल्कुल। 10%, 4 4 6 24 इसमें से पास हो गए। ठीक है, यदि अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, तो भाई पास इतनी होगी तो फेल कितनी हुई होंगी, 3.3, तो फेल हुई भाई 33, लेकिन 33 की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, 66, यानी इंटू 2 है एक्चुअल वैल्यू हमारे हिसाब से। तो उत्तीर्ण होने वाले लड़के 24 है, तो इंटू 2 करेंगे एक्चुअल वैल्यू तक जाने के लिए, तो 24 दूनी 48, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितना बेसिक से सॉल्व करते चले जाओगे ना सवाल के अकॉर्डिंग, उतना ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सुनीता ने 66% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंक से 50 अंक अधिक है। ठीक है, गीता 38% प्राप्त करती है और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। यानी कि भाई इसने 66% प्राप्त किए तो 50 ज़्यादा थे, इसने 38% प्राप्त किए तो 6 कम रह गए। यानी इनके बीच में परसेंटेज का गैप कितने का आया, 38, 66 में से 38 क्या, कितना बचा, 8 और 10, 2, 28। ठीक है जी, 28 का बचा ना, 16 बिल्कुल ठीक है। 28% की वैल्यू किसके बराबर है, 56 के बराबर है। आप समझ पा रहे हो, 66% थे तो 50 अधिक थे, लेकिन 38% थे तो 6 कम रह गए। यानी इनके बीच की वैल्यू कितनी है, 28%, और 28% का गैप बराबर है 56 के, तो 1% की वैल्यू 2 के बराबर होगी। पूछा गया है विनय ने इतने परसेंट अंक प्राप्त किए तो विनय के अंक कितने हैं। 1% की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 17.5% की वैल्यू इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं। तीन संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालना है, तो भाई सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम माने तो 240 से कट रहा है 12 से भी कट रहा है, तो यही एलसीएम हो गया। लो बहुत इजी सा सवाल ये। ठीक है, 34, लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है किसका, शंकु का, तो वो होता है पाई आर एल। ठीक है, यानी अगर ये शंकु है, ये इसकी एच होती है, ये एल होती है और ये आर होती है। ठीक है, इसने क्या बोला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू आर इंटू एल बराबर है 550। ठीक है, तो 7 से 7 गया तो एल बराबर आ गई हमारी अपॉन में 22, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो 2 50 गया 25। ठीक है, तो ये एल आ गई हमारी 25, और रेडियस हमारी कितनी है 7, तो आपको ये पता होगा कि आ जाएगी 24। ठीक है, हाइट आ जाएगी इसकी 24, 7 24 25 आपको पता है ना ट्रिपलेट होता है। नहीं पता तो आपको पता है कर्ण का वर्ग इसमें ऐसे निकलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये 24 का स्क्वायर 576, और इसका 49, 9 6 15, 8 4 12, 625 आ गया। ठीक है, तो हमारी जो हाइट है वो कितनी आ गई, 24, हाइट आ गई भाई 24। पूछा गया इसने शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई
आर स्क्वायर और इंटू एच कितनी है 24, ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो 7 से 7 खत्म और 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो 8 सत्ते 56, तो 56 की गुणा 22 से करनी है भाई, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 और 1 11 इंटू 2 1 1, तो 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2, ऑप्शन नंबर अ, ये वाला, ठीक है जी। डी इज दी करेक्ट आंसर, यही है ना, 1 2 3 2। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज इतने रुपए है, उसी दर से उतने ही समय के लिए वार्षिक रूप से होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। तो साधारण ब्याज 2 वर्षों में 50 है, तो पहले वर्ष 25 होगा, दूसरे वर्ष भी 25 होगा। ये हो गया एस आई। आपको पता है सी आई पहले वर्ष उतना ही होता है जितना एस आई होता है, ठीक है। दूसरे वर्ष 25 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस पे उतने ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो इसका 5% भी मिलेगा। तो 25 पंजे 125, 1.25 एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो 25 25 50 और एक 51.25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। जल्दी से अब चलते हैं हम रीजनिंग पे, बहुत टाइम हो चुका है। 7 मित्र एक पंक्ति में उत्तरोन्मुख बैठे हैं। ए सबसे दाहिने छोर पर, सबसे दाहिनी ओर है ए। बी सबसे बाईं ओर, तो भाई ये बन गया हमारा बी सबसे बाईं ओर है, ठीक है। कितने लोग हैं 7, तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। सॉरी, आगे क्या बोला इसने, डी ए और जी का निकटस्थ पड़ोसी है। डी जो है वो ए और जी का, तो ए और जी का पड़ोसी हो गया कौन, डी, ठीक है। डी हो गया, ठीक है। सी ई और बी का पड़ोसी है, ई और बी का पड़ोसी कौन है, सी। मध्य में कौन बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है, जो अभी तक नहीं बैठा वही बैठा होगा। जी बैठ गया क्या, बैठ गया। एफ बैठा क्या, नहीं, तो एफ ही होगा। ई बैठ गया, सी भी बैठ गया, सी भी बैठ गया, ई भी बैठ गया। एफ नहीं बैठा तो एफ ही बैठेगा बीच में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा है। एम एन ओ पी क्यू आर +5, एन ओ पी क्यू आर एस +5, ओ पी क्यू आर एस टी +5, तो +5 करिए, 7 5 12, तो एल आएगा, ये खत्म। 8 5 13, तो एम आएगा, ये खत्म ये खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। +5 करना था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार इसको बहुत बेसिक से समझाता हुआ मैं आ ही रहा हूँ आपको। चलिए क्या बोल रहा है, ए के अपोजिट क्या आएगा। भाई देखो कॉमन देख लो पहले, तो इसमें क्या कॉमन है, 5 5 भी है और 3 भी है। 5 और 3 है, इसमें भी 5 और 3 है। एक तो दिख ही नहीं रहा, तो आप देखो देखो, यहाँ पे 5 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 और 3 कॉमन है। तो आपको पता है जब 2 कॉमन होते हैं तो बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 4 के अपोजिट 6 हो गया, ठीक है। इसका क्या सीन है, 3 और 6 कॉमन है, 3 और 6 कॉमन है, तो 5 और 2 अपोजिट हो गए, ठीक है। चलिए भाई, तो हमारी लाइट भाग गई थी भाई, एकदम से झटका मारा और एकदम मतलब लाइट भाग गई थी एकदम से, आ गई। तो फिर ये जो भी था वापस से वहीं से हमने रिस्टोर कर दिया, तो वहीं से शुरू हुआ है। आई डोंट नो, पता नहीं ये टाइम इतना ही था, आई थिंक ज़्यादा टाइम था, अब कम हो रहा है, तो शायद पता नहीं, जो भी था वापस से शुरू करते हैं। यही चीज़ है जिस वजह से ये वीडियो बीच में हो जाता है ना। कई बार मैं बैठता हूँ बनाने, अब 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, बीच में कुछ छोटी मोटी भसड़ हो जाती है, कई बार वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती, तो इस वजह से मूड ख़राब होता है, ठीक है। चलिए एक के अपोजिट इसने पूछा है, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि भाई 5 और 3 कॉमन है, 5 और 3 कॉमन है, तो जो बचे हुए होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, 5 और 3 और 6, तो 3 और 6 3 और 6, तो यानी कि 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे ये 2 बचा, यहाँ पे 5 बचा, तो ये दोनों अपोजिट हुए, तो बचा क्या, एक, एक बचा, 2 3 3 बचा, 4 5 6, ठीक है। तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, तो 3 1 के अपोजिट होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसने, जल्दी जल्दी से करेंगे, आई थिंक टाइम बहुत कम बचा है। 5 व्यक्ति हैं, केंद्र के सम्मुख वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वृत्ताकार मेज है और केंद्र के सम्मुख है, ठीक है। 5 1 2 3 4 5। जे एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, जे एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। एन एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे एन बैठा है, ठीक है। वी जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, वी जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। जे के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, जे के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे यहाँ पे कौन बैठा है ये बताना है, जो नहीं बैठा वही बैठा है।
एन बैठ गया, एफ बैठ गया, वी बैठ गया, आर नहीं बैठा तो भोले शंकर, तो आर बैठा होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे। ध्यान शांति से रिलेटेड है तो उपचार, ध्यान करने से शांति मिलती है तो उपचार से क्या मिलता है? स्वास्थ्य लाभ मिलता है ना। चलिए ये फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया, उत्तर की ओर उन्मुख है, ठीक है। क्यू टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, क्यू जो है वो टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, बैठा है, और एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो क्यू टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है और क्यू ही एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर एस के बाईं ओर से आ गया, ठीक है। ठीक है, यू क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, छह बैठ गए क्या भाई, छह है ना लोग, छह, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छह बैठ गया, तो उसने बोला यू जो है वो क्यू के आसपास नहीं बैठा, तो यू यहीं पे बैठा होगा, सिंपल है। तो आर और वी के बीच में कौन बैठा है, तो आर और वी बचे ना, तो आर और वी के बीच में कौन बैठा है भाई, क्यू बैठा है, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब भाई इसमें गिन लेते हैं जल्दी जल्दी से, सबसे बड़े से शुरुआत करते हैं, तो बड़े में क्या है, ये एक दो तीन चार है ना, और कुछ तो नहीं है, नहीं, इसमें पाँच छः सात आठ, ठीक है, फिर इसके अंदर 9 10 11 12, ठीक है, फिर 13 14 15 16, ये ऊपर वाला 17, ये नीचे वाला 18, ये वाला 19 और ये वाला 20, ठीक है, 20 है ऑप्शन में, ठीक है, मैं टाइम खराब नहीं करूँगा ज़्यादा इस सवाल में, ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे। ऑड वन आउट छांटना है, तो ऑड वन में आपको पहले ही बोला मैंने, लास्ट वाले पेयर से आप चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है, टाइम बचेगा हमेशा, यहाँ से लास्ट वाले पेयर से चेक करें, तो एक्स एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स +5, एम एन ओ पी क्यू +4, जे के एल एम एन +4, आर एस टी यू वी +4, सबके लास्ट पेयर में +4 है, लेकिन इसमें +5 है, तो ये वाला ऑड वन हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई त्रिभुज से छुटकारा दे दो। चलिए यहाँ से शुरू, पहले वाले इस वाले ट्रायंगल में गिनते हैं, तो एक दो तीन चार और एक ये पाँच, एक दो तीन चार पाँच, इसमें पाँच हो गए, फिर इसमें गिनते हैं अब कितने, पाँच के बाद एक बड़ा वाला ये छः, ये सात और एक ये आठ, 9 10 और एक ये 11 और एक ये 12 और एक ये 13, तो इसमें मुझे 13 दिख रहा है, ऑप्शन में भी 13 है, मैं इसमें टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं कर रहा, आप भी अपने हिसाब से गिनेंगे और लिखेंगे इसको, ठीक है जी। चलिए जी से ये लिखा जाता है, कैप को क्या लिखा है, जी से क्यू पे जा सकते हैं क्या, 7 से 10 प्लस हो रहा है, तो 9 से 10 प्लस तो 29, तो नहीं हो रहा, तो मैंने आपको बताया इन क्वेश्चंस में आपकी अप्रोच क्या रहेगी, पहले तो पहले से पहले को देखो और फिर पहले से लास्ट को, तो अब जी से एल पे जा सकते हैं क्या, जी एच आई जे के एल +5, आई से एन पे जा सकते हैं क्या, 9 5 14 बिल्कुल, आर से 18 5 23 बिल्कुल, और 12 5 17, तो +5 हो रहा है सब में एंड में, तो के में +5 करेंगे कितना आएगा, तो 11 5 16, तो पी आएगा, तो पी यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें नहीं है, तो पी ये खत्म, ठीक है। ई में +5 करेंगे 10 आएगा, तो 10 क्या होता है, जे होता है, तो ये वाला खत्म, जे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो पी में +5 करेंगे 21 आएगा, तो 21 क्या होता है, यू होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए पी क्यू आर एस टी यू, बिल्कुल। आईज को ये लिखा जाता है, नोज को ये लिखा जाता है, तो भाषा में लिप्स को क्या लिखा जाएगा, आईज ई, वाई क्या होता है, वाई जेड वाई ई, और एस कितना होता है, एस टी 19, ठीक है, 15 5 20 4 24, 2 4 5, 54 को 64 लिख रहे हैं, क्या पता +5 कर रहे हो, ठीक है। नोज में देखो क्या है, एन, तो एन कितना होता है 14, ओ होता है 15, एस 19 5, ठीक है जी। तो ये क्या, 5 5 5 4 9 9 18 20 3 23, 2 3 4 5, तो 53 को 65 +10 करना चाहिए था, लेकिन +10 नहीं कर रहे, तो अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, इनका अपोजिट देखो, ठीक है। आपको पता है अपोजिट क्या होता है, जिनका +27 हो जाए वो अपोजिट होता है, तो 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए, 22 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी 5 के अपोजिट 22 होगा, 25 में 2 जोड़ना पड़ेगा 27 बनाने के लिए, 5 में फिर से 22 जोड़ना पड़ेगा, और 19 में 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो 2 4 6 8 6 14, 1 2 4 1 5, इसका भी 54, वेरी गुड, देख रहे हो दोनों 54 है, अपोजिट वालों को भी 54 है, तो इसमें क्या जोड़ें कि 27 बन जाए, तो 14 में क्या जोड़ें भाई, 3 और 1 13, इसमें क्या जोड़ें 12, इसमें क्या जोड़ें 8, और इसमें क्या जोड़ें 22, ठीक है। 3 2 5 7 8 15,
1 2 3 4 5 55। तो भाई 54 में 10 जोड़ रहा है 64, और 55 में 10 जोड़ रहा है 65, यानी कि इनके अपोजिट में +10 कर रहा है। ठीक है, तो भाई एल क्या होता है, इसको मिटा दें। हाँ, जगह बच जाएगी हमारे पास। तो एल क्या होता है, के एल 12, और 12 का अपोजिट कितना होगा, 15। ठीक है, आई होता है 9, 9 का अपोजिट होता है 18, और पी होता है 16, 16 का अपोजिट होता है 11। एस कितना होता है, 19, 19 का अपोजिट होता है 8। ठीक है, 8 8 16, 17 3 20, और 2 22, 2 3 4 5। तो 52 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 62। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। पी की वैल्यू क्या होती है, 16। तो भाई 16 का 11 से लिंक है कुछ यहाँ पे। 16 का अपोजिट 11, अभी देख के आ रहे हैं हम, जिनका +27 होता है वो अपोजिट होता है बिल्कुल। आर का अपोजिट 9 होता है बिल्कुल। ओ का अपोजिट 15 12 27 बिल्कुल। टी का अपोजिट 7 बिल्कुल। ई का अपोजिट 22 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 दे रखा है, यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, हो सकता है वॉवेल्स को एज इट इज़ दे रखा हो। आई की वैल्यू भी 9 दे रखी है, एन की वैल्यू भी 14 है, और एस की वैल्यू 19 है। इट मीन्स कि इन्होंने शुरू के 4 में तो अपोजिट दे रखा है, और बाद के 4 में एज इट इज़ दे रखा है बिल्कुल। तो हमें पता है बाद के 4 अलग हो सकते हैं, तो बाद के 4 से शुरू करें, नहीं पहले से ही शुरू कर लेते हैं। तो सॉरी, ये तो ये दे रखा है ना, इसका निकालना है। तो एस का अपोजिट कितना होता है, 8, 8 सभी में दे रखा है। सी का अपोजिट क्या होता है, 24, 24 सभी में दे रखा है। और ई का अपोजिट क्या होता है, 22, 24 के बाद 22 सभी में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा। ठीक है, चलिए, उसके बाद एन है ना, एन का अपोजिट क्या होता है, 13, तो 13 भी सभी में दे रखा है। एक का अपोजिट क्या होता है, 26। नहीं 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 नहीं, शुरू के 4 का अपोजिट है, बाद के 4 की एज इट इज वैल्यू है, तो एक की जगह एक आएगा बिल्कुल। आर की जगह 18 आएगा, 18 18, इसमें 19 है ना, ये खत्म। 18 के बाद आई की वैल्यू 9, और ओ की वैल्यू 15, तो ये 15 ही 51 है, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए आप, शुरू के 4 में अपोजिट दे रखा है, बाद के 4 में एज इट इज वही वैल्यू दे रखी है। पलंग, सोना, कुर्सी। पलंग पे सोते हैं, कुर्सी पे क्या करते हैं, बैठते हैं भाई। मिरर इमेज बताना है, यहाँ साइड में क्या बनेगा, देखो ये वाली जो ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, डाक डाक, ये सामने आएगा, यहाँ पे सामने आ रहा है, यहाँ पे भी सामने आ रहा है। ये फूल पत्ती पीछे आनी चाहिए ना, तो पहला वाला तो गलत है। पीछे आ रही है, दूसरे में बिल्कुल इसमें आ रही है, सामने दिख रहा है, दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है, मेरे हिसाब से तो दूसरा ही होगा। तीसरे में तो वैसे भी पीछे सामने है, इसमें ये वाली पत्ती का डिफरेंस है, ये अंदर आनी चाहिए ना, सामने दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वाला ही ठीक है। जो अन्य से भिन्न है उसको देखना है। उदासी, उदास, एक दूसरे के पर्यायवाची। लापरवाही, सतर्क, तो ये तो अपोजिट हो गए ना, एक तो लापरवाह है और एक सतर्क है। गतिक, प्रबल, ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची है। पर्यायवाची पर्यायवाची ये अलग हो सकता है क्योंकि ये विलोम है। तंद्रालु, स्वस्थ, तो तंद्रालु शायद स्वस्थ को ही कहते हैं आई थिंक, तो ये वाला अलग होना चाहिए। चलिए, सॉरी, अपोजिट ऑड वन आउट छांटना है, तो ये क्या है, यहाँ से देखो, MNO -2, IJK +2, ABC -2, STU -2। ठीक है, तो यहाँ पे +2 है, बाकी सब में -2 है ना। मैंने जो आपको अप्रोच बताई, लास्ट के पेयर से चेक करेंगे ना, तो 99% आंसर आ जाता है। देखो, इसमें भी ऑड वन आउट छांटना है, फिर से लास्ट वाले पेयर से देखेंगे। JKL +2, FGH +2, OP यहाँ पे -1 है ना, और यहाँ पे BCD +2 है, तो ये वाला ऑड वन हो गया। देख रहे हो आप कितना समय आपका बचता है इन सवालों में, सेकंड्स में आप सवाल कर देते हो, अगर आपकी अप्रोच सही है तो। लास्ट से अगर आप चेक करते हो तो इसमें देखो भाई, एक एक एलिमेंट को चेक करो। पहली बात तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये इसको चेक करो कि ये सभी फिगर्स में सही दे रखा है, इसमें सही दे रखा है, इसमें देखो सी वाले में सही नहीं दे रखा है, ये डी वाले में भी सही दे रखा है। ठीक है, अब ये देखो कि तीसरा तो गलत है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये देखो कि डिफरेंस किस चीज़ का है। अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें देखूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ये वाला अंतर है। ये लाइन है ना जो इसमें ऐसे दिख रही है सामने, ये वाला, और इसमें ये पीछे की तरफ है। देखें यहाँ पे कहाँ है लाइन, तो भाई यहाँ लाइन सामने की तरफ दिखनी चाहिए, तो इन दोनों में सही दिख रही है, लास्ट वाले में गलत, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो किस चीज़ का है, लाइन भी सेम दिख रही है, ये भी सेम दिख रहा है, ये वाला डिफरेंस है इसमें, ये इस चीज़ का। यहाँ पे जो लाइन है ना, ऐसे है, ऐसे होनी चाहिए, यहाँ पे नीचे है, तो ये वाला गलत है। देख रहे हो आप, ये जो लाइन है ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसे है इसमें, और इसमें ऐसे है, तो ये वाला गलत हो गया, पहला वाला
ठीक हो गया। इस तरीके से आपको एक एक एलिमेंट को चेक करना होता है। चलिए, GHIJ -3, अगर जे से इधर की तरफ जाएंगे तो -3, OMNO -2, RS -1। ठीक है, तो KLFGH, ये पहले तो इधर से इधर +1, फिर +2, फिर +3। ठीक है, तो भाई अगर D से -1 जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सॉरी, कहाँ से आएगा, RS, तो इससे -1 जाना है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा ये देखना है ना। तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो +1 आना चाहिए, एंड में E आएगा। यहाँ पे E, यहाँ पे ये खत्म, ये है ना RS +1। अब M से +2, MNO, तो O यहाँ पे आ रहा है केवल, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। PQRS +3। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है C वाला जो सही बैठ रहा है। बेसिक सा सवाल है। अरे भैया, ये आकृति वाले बहुत बुरे सवाल लगते हैं मेरे को। स्क्वायर चार्टने हैं ना, तो 1 2 3 4 5, इसमें देखो इस वाले में 5 है, तो इसमें भी 5 होंगे, 5 दूनी 10, इसमें 5 दिया 15, इसमें 5 होंगे, 5 चौक 20, और तो कहीं स्क्वायर मुझे दिख नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से तो 20 ही होने चाहिए। मैं इसमें टाइम खराब नहीं करूंगा, ऑप्शन में है क्या 20, 20 हैगा तो मैं इसको लगा के आगे बढ़ूंगा जल्दी जल्दी से। तीन एक तरह से समान है, ऑड वन आउट छांटना है। प्रकार, बीकर, परखनली, ड्रॉपर। बीकर, परखनली और ड्रॉपर, ये तो शायद प्रोजेक्ट से रिलेटेड लग रहे हैं। प्रकार मैथ से रिलेटेड लग रहा है, ये साइंस से रिलेटेड लग रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? या ये तीनों प्लास्टिक के होते हैं, ये लोहे स्टील वगैरह का है ना। प्रकार ही मुझे लग रहा है अलग सा, तो बाकी लेट्स सी आगे देख लेंगे ना। चलिए, ये आ गया ब्लड रिलेशन का सवाल। क्यू का टी से क्या संबंध है, तो क्यू और टी यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसको भूल जाओ। क्यू इंटू आर, तो इंटू का मतलब होता है ए बी का पति है, तो क्यू पति है किसका, आर का। ठीक है जी, बिल्कुल सही। आर -S, माइनस का मतलब ए बी की बहन है, तो आर बहन है बी की, मतलब एस की बहन है। ठीक है, एस डिवाइडेड बाई टी, तो ए बी की पुत्री है, तो एस पुत्री है किसकी, टी की। ठीक है, चलिए, पूछा गया इसने क्यू का टी से क्या संबंध है, तो क्यू का टी से क्या संबंध है भाई, टी की बेटी का पति, तो पुत्री का पति, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष अजीत का पुत्र है, तो अजीत का पुत्र है कौन, हर्ष, प्लस विनीता अजीत की पत्नी है, तो अजीत की पत्नी कौन है, विनीता। ठीक है, अजय हर्ष का भाई है, तो अजय हर्ष का भाई है, ऊपर भी ए दे, आई थिंक ये तो पहले भी आया ना शायद किसी मॉक में सेम सवाल, वहां पे भी हमने यही किया था, अजय को हिंदी में लिखा था, तो अजय हर्ष का भाई है। ठीक है, नेहा अजय और कविता की एकमात्र पुत्री है, नेहा अजय और कविता, तो यानी कविता इसकी पत्नी होगी, इनकी एकमात्र पुत्री कौन है, नेहा। ठीक है, तो नेहा इनकी पुत्री है, आ, नेहा इनकी पुत्री है। पूछा गया इसने, विनीता नेहा से किस प्रकार संबंधित है, विनीता नेहा से किस प्रकार संबंधित है, नेहा के पिताजी की माता, तो वो विनीता की दादी लगी, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मित्र हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, तो वृत्ताकार मेज है, 6 मित्र हैं, इस प्रकार से बैठे हैं। एक सेकंड, गलत बन गया, बैठे हैं, ये है, अरे यार ये वृत्त ही गलत बन रहा है, ये हो गया हमारा वृत्त। इसने बोला 6 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मित्र हो गए, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, एच जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है एच, 1 2 3, तो एच बैठा है यहाँ पे। एल और आई एच के पड़ोसी नहीं हैं, तो एल और आई एच के पड़ोसी नहीं है, तो या तो यहाँ बैठे होंगे एल और आई ऐसे, या फिर मतलब एल या तो यहाँ बैठा होगा या यहाँ बैठा होगा, इन दोनों में से एक एक या इनके अगल बगल बैठा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बैठे नहीं एच के अगल बगल। ठीक है, के आई के निकटतम दाएं बैठा है, तो आई के निकटतम दाएं, अगर आई यहाँ बैठा हो तो इसके निकटतम दाएं तो जी बैठा है, यानी आई यहाँ नहीं बैठा, तो एल यहाँ बैठा है और आई यहाँ बैठा है, और आई के जो है वो आई के निकटतम दाएं बैठा है, तो आई के निकटतम दाएं के यहाँ पे हो गया। ठीक है, पूछा क्या है, एल के निकटतम बाएं, तो एल के निकटतम बाएं यहाँ पे कौन बैठा है, जो कहीं नहीं बैठा वो यहाँ बैठा है, तो जे बैठ चुका क्या, जे कहीं नहीं बैठा तो जे ही बैठा होगा, देखो एच बैठ चुका, आई बैठ चुका और जी बैठ चुका। ठीक है, तो यहाँ पे जे बैठा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, वह मेरी पत्नी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो मैं अगर कहूँ कि ए ने कहा तो ए ये है, इसने कहा वह मेरी पत्नी है, तो उसकी पत्नी माइनस हो गई, प्लस हो गया पति। उसकी पत्नी के इकलौते पुत्र, तो उसका पुत्र है एक, उसकी पत्नी है। ठीक है। तो ए से किस प्रकार संबंधित है कौन? वो लड़की। तो ये लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है? इसके पुत्र की पत्नी यानी इसकी बहू है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7, 8, 15, 18, 23, 18। तो भाई इस सीरीज में आप देख पा रहे हो ये 8, 10, 10, 10, तो डबल सीरीज लग रही है मेरे को ये, है ना। तो यहाँ पे देखें तो 7 और 8, 15, 15 और 8, 23, 23 और 8, 31, 31 और 8, 39 होना चाहिए। देखो जैसे ही मैंने ये देखा ना 8, 18, 28, 38, वहीं से मेरे को स्टक कर गया कि डबल सीरीज है ये। देख रहे हो, मिनी सेकंड्स में टाइम खराब ही नहीं हुआ, वरना हम लॉजिक ढूंढते रहते, टाइम खराब करते। इसमें देखो भाई आगे क्या आएगा ये बताना, ऊपर नीचे, अभी ऊपर आएगा है ना, ये लॉलीपॉप से ऊपर आएगा। तो इसमें नीचे तो दो ऑप्शन तो नीचे वाले खत्म, ऊपर वाले दो ऑप्शन बचे हैं। अब ये देखो, ये जो है पहले इधर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, अब फिर से इधर जाएगा ना इधर की साइड। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी का अर्थ है इनटू, तो सी की जगह इनटू कर दिया। 7, बी का अर्थ क्या है? माइनस, तो बी की जगह माइनस कर दिया। और डी का अर्थ क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड इसको करेंगे, ब्रैकेट खोल देते हैं, डायरेक्ट 3 ही लिख देते हैं इसको। ठीक है। ए का अर्थ है प्लस 16, और सी का अर्थ क्या है भाई? सी का अर्थ है इनटू। बी का अर्थ क्या था? माइनस। और डी का अर्थ क्या है? डिवाइड। तो इसको डिवाइड कर दो पहले, 7 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? 15 × 7, 15 × 7 = 105, -3, प्लस 16 × 4 = 64, और -3 × 7 = 7। ठीक है। 7, 3, 10, तो ये 54 बचा इधर। तो ये 5, 4, 9, 5, 1, 159, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आएगा? तो इसमें ये दोनों ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ऐसे ऐसे, बल्कि इसमें सीधे सीधे आएगा, है ना। ये देख पा रहे हो आप, सीधी सीधी लाइन्स आएंगी। तो सी और डी में तो सीधी सीधी लाइन है नहीं, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से एक आपको देखना है। जो कि ये लाइन पूरी पीछे तक जा रही है, लेकिन इसमें यहाँ तक जा रही है, तो पहला गलत, दूसरा सही होगा। ठीक है जी। चलिए, ये क्या बोल रहा है? भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने घोषणा की कि वह ग्राहकों को 20,000 तक की राशि के लिए बिना किसी मांग पर्ची के 2,000 के नोट बदलने की अनुमति देगा। तो निष्कर्ष क्या बनाया? सर किसी को भी 20,000 से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये तो इसने कहीं भी नहीं कहा। ठीक है, तो पहला तो गलत होगा। 20,000 रुपए तक के नोट बदलने के लिए किसी मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है, एग्जैक्टली सेम यही चीज इसने इसमें बोली है। तो ऑप्शन नंबर 1, केवल सेकंड वाला कंक्लूजन ठीक लग रहा है। ठीक है। चलिए, 6 व्यक्तियों के परिवार में ए बी का भाई है। तो ए भाई है किसका? बी का। ई सी के पति की बहन है। तो ई सी के पति, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा कोई भी। ठीक है। एफ डी का पिता है और बी का दादा है। तो बी का दादा यानी बी के पिता का पिता। ठीक है। कौन है? बी का दादा कौन है? एफ। और ये डी का पिता है, तो ये हो गया डी। ई एफ की एकमात्र पुत्री है। तो ई एफ की, तो एफ की पुत्री यानी इसकी बहन होगी ई। ठीक है। एफ की एकमात्र पुत्री है। तो सी का बी से क्या संबंध है? सी और बी तो दिख नहीं रहा, बी दिख रहा, सी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कुछ छूट गया, ये रहा। ई सी के पति की बहन है। तो ई जो है वो सी के पति की बहन है, तो इसकी बहन है, यानी ये सी का पति है। तो सी के पति की बहन है, तो इसने पूछा सी का बी से क्या संबंध है? तो बी के पिता की पत्नी यानी कि बी, जो सी है वो उसकी माता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोगन का क्वेश्चन आ गया। सभी तने पत्तियां हैं, सभी तने पत्तियां हैं। सभी फल पत्तियां हैं, तो फल भी इसी के अंदर है, पत्तियां हैं। सभी पत्तियां ट्रंक है, तो सभी पत्तियां ट्रंक के अंदर आ गई। ठीक है। सभी फल ट्रंक है, तो सभी फल ट्रंक के अंदर है, बिल्कुल सही, ये वाला कंक्लूजन ठीक है। सभी ट्रंक तने हैं, तो सभी ट्रंक तने के अंदर आ रहे हैं क्या? नहीं, सभी तने ट्रंक है, लेकिन सभी, एक सेकेंड, ये तने ये वाले थे ना, हाँ, और ये ट्रंक था, बिल्कुल। तो सभी ट्रंक तने हैं, सभी ट्रंक तने नहीं है, सभी तने ट्रंक है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। कुछ ट्रंक फल है,
कुछ ट्रंक फल हैं क्या? बिल्कुल ये रहे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ खेल भूमि है, तो कुछ खेल, अबे यार, कुछ खेल भूमि है, कुछ खिलौने खेल हैं। तो कुछ खिलौने खेल हैं, तो खिलौने लिख देते हैं इसको पूरा। ठीक है, कुछ खिलौने खेल हैं, कुछ खिलौने भूमि नहीं है। देखो दोनों दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पहला तो गलत है। कुछ भूमि खेल हैं, तो भूमि और खेल का है रिलेशन बिल्कुल, ये कुछ भूमि खेल है ना, तो सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। तो ओनली सेकंड केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। चलिए इसमें देखें, -6, और इसमें -6 के बाद ये क्या हो गया? +13, नहीं 12, +12, -6 +12, और यहाँ पे कितना है? -20, -30। तो ऐसे तो लॉजिक नहीं दिख रहा, तो एक छोड़ के एक सीरीज देखे क्या एक बार? इसमें प्लस कितना हो रहा है? +6। ठीक है, इसमें +6 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से -6 हो रहा होगा शायद, तो -6 करेंगे कितना आएगा? 35, और 35 में से -6 करेंगे 29, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इसमें भी डबल सीरीज लगी हुई है। तो ऑप्शन, सॉरी, लास्ट इसका रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। 148, 24 दूनी 48, 24 चौका 96, तो यहाँ +24 +48, और यहाँ पे कितना किया? +72 किया है ना, 6 2 8 9 7 16, बिल्कुल ठीक है। 24 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120। तो 24 का मल्टीपल इसमें प्लस किया गया, तो इसमें 120 प्लस किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 84, 484। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 6 2 8, बिल्कुल। चलिए जीएस की तरफ चलते हैं जल्दी से। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू जी। PYQ का ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा एक परमाणविक है, यानी कि जिसमें सिंगल परमाणु होता है? तो ये है हमारा सल्फर, हीलियम। तो हीलियम में एक ही परमाणु होता है। भारत के सबसे बड़े और अग्रणी स्टार्टअप कार्यक्रम के रूप में पहचाने जाने वाले स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये कौन सा स्टार्टअप है भाई? महाकुंभ वगैरह का तो यूपी से रिलेशन है, तो शायद ये होगा, आई एम नॉट श्योर, बट लगा देते हैं इसको। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हैं भाई हरिसेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, सबसे बड़ा रशिया। अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई, वो उस समय कौन था? 1872 में मेयो, लॉर्ड मेयो। पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय में, स्माइलिंग बुद्धा। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास के लिए। ज्योग्राफी का बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? तो दांडी मार्च किया गया था 1930 में, और शायद ये 12 मार्च के आसपास शुरू किया था। आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? योजनाबद्ध विकास, बिल्कुल हो सकता है। उन्मूलन, समग्र रोजगार। आई थिंक योजनाबद्ध विकास, ये शायद पंचवर्षीय योजना का पूछना चाह रहा है, तो योजनाबद्ध तरीके से विकास इसका सही होना चाहिए। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो वो थे कानिया साहब, ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर में उपस्थित है कौन सी वाली रिज है भाई? ये आई थिंक आया हुआ है, बट बाद में देखते हैं ना, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। मनु भाकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज महिला बनी। आई थिंक बिल्कुल ठीक है ये। मनु भाकर ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में पहला पदक जीता था, नहीं 2024 में जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक वाला ठीक है। विशु के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? विशु मनाया जाता है, ऑलरेडी पहले आया हुआ क्वेश्चन, केरल, तमिलनाडु वगैरह में मनाया जाता है। ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था हमने 1928 में, हॉकी में। ठीक है। दाब मापने के लिए उपकरण होता है बैरोमीटर। कौन सा वायरस एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का कारण बनता है? तो एड्स होता है HIV वायरस के वजह से, तो HIV, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर।
पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत सबसे बाहर वाली है परपटी, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत, तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या थी तमिलनाडु की। तो सेंसस का आपको सारा एक एक क्वेश्चन रटा होना चाहिए। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। संविधान का पहला कार्य निम्नलिखित में से किसके लिए बुनियादी नियमों का एक समूह प्रदान करना है? राष्ट्रीय ध्वज का निर्धारण, गीत का निर्धारण, कानूनों का निर्धारण। ये तीन का तो कोई सेंस लग नहीं रहा, शायद डी होना चाहिए, समाज में समन्वय के लिए पहला काम करें, आई थिंक, क्योंकि ऑप्शन नहीं लग रहे तीनों। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, आई थिंक यही होता होगा। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने ये सब करंट अफेयर का आई डोंट नो, बिल्कुल भी आइडिया नहीं। रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ठीक है। समुद्री मार्ग को खोजने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र है, पुर्तगाल का व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो सबसे पहले आया था समुद्री रास्ते से। कौन सा एक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो जंतु कोशिका में नहीं होती, कोशिका भित्ति, शायद 1001 बार आया हुआ क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत डैश होगा, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र और समाजवादी। बी वाला सही लग रहा है, क्योंकि इसमें सब कुछ दे दिया ना। सफाई के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त साबुन का विलयन धुंधला दिखाई देता है, इस तथ्य का कारण है कि साबुन साबुन मिसेल प्रकाश को अपवर्तित कर सकते हैं, प्रकीर्णन कर सकते हैं, विवर्तित कर सकते हैं, ध्रुवित कर सकते हैं। यार पता नहीं इसके बारे में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता कहाँ से ली गई भाई? ऑस्ट्रेलिया से। कौन से शहर को गुलाबी शहर, जयपुर, पिंक सिटी? अलमट्टी बांध है आपका, कौन सी नदी पे अलमट्टी बांध? आई थिंक ये तो सारी नहीं, ये वाली नहीं है, साउथ में है ना, कृष्णा पे या कावेरी पे, शायद कृष्णा नदी पे है। पहला सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था? चेचक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश? नहीं पता। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वॉइस रॉय, तो पहले वॉइस रॉय थे विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल सॉरी। मेघदूतम, तो ये लिखी थी भाई आपकी कालिदास जी ने। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है? वाष्पदाब शांता। बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र, तो पृष्ठ तनाव होता होगा, आई थिंक सरफेस टेंशन। 98 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और होम रूल आंदोलन के लिए भी जाना जाता है, कौन है वो? सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना 1908 में की थी भाई एनी बेसेंट जी ने, और ये होम रूल से भी जुड़ी हुई थी, बिल्कुल ठीक। संविधान में संघ और राज्य के कार्यों की कितनी सूची दी गई है? 3, एक राज्य, केंद्र और एक समवर्ती सूची। लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है कौन सा कारक है? आयरन ऑक्साइड। 1983 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था विश्व कप? इंग्लैंड में। द जोया फैक्टर किसने लिखा था? इसका नहीं पता, आगे देखते हैं, सॉरी। योजना का उद्देश्य है आईसीआर द्वारा शुरू की गई एक वैज्ञानिक, ये पता नहीं, करंट अफेयर क्वेश्चन है। सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय घोषित किया था? सती प्रथा को बेंटिक द्वारा हटाया गया था। दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या कौन सी है? मुस्लिम। किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस होती है जीनॉन, शायद, आई थिंक, है ना। द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के किस संस्करण को भंग कर दिया है? तो अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है और 17वीं लोकसभा भंग कर दी गई है। संविधान मानता है कि कानून हमारी ताकत है, बिल्कुल। विविधता हमारे देश का आधार है, बिल्कुल। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए एकरूपता की आवश्यकता है, ये गलत है, एकरूपता जरूरी थोड़ी है। राज्य की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है। तो कानून हमारी ताकत है, इन दोनों में से एक होना चाहिए, लगाते हैं। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? तो ये शहनाई बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, रविशंकर सितार बजाते हैं, तो इन दोनों में शायद ये गलत है, ये सरोदी बजाते हैं, आई थिंक, नॉट श्योर। संघ का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। नाथुला दर्रा कहाँ पे है भाई? सिक्किम में है। आई थिंक खत्म हो गए जीएस के क्वेश्चंस, देख लेते हैं, तुक्के लगाते हैं इनमें कुछ कुछ, तो इसमें सी लगाते हैं। हम्म, इसके बारे में कुछ नहीं पता।
तुक्के लगा सकते हैं बट इसमें सी लगाते हैं। BN राव तो बहुत पुराने हैं। RS भंडारी। जोया फैक्टर। ICAR द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना का उद्देश्य है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, निर्यात को बढ़ावा, पशुपालन अनुसंधान को बढ़ावा देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। आई थिंक ये होना चाहिए। लेट्स सी। तो बस इससे ज़्यादा तुक्के नहीं लगाएंगे। अब इसमें इतने हो गए, इसमें सारे अटेम्प्ट हो गए और रीजनिंग में भी सारे अटेम्प्ट हो गए। ठीक है, तो आज टाइम का सही मैनेजमेंट रहा थोड़ा, तो इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई 111 करेक्ट, तो उसमें से गलत हुए हैं 6 क्वेश्चंस और ओवरऑल मार्क्स हैं 109। 6 क्वेश्चन गलत हो गए जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली GK GS के क्वेश्चंस शायद जो हमने तुक्के मारे हैं वो गलत होंगे, बट तुक्के हमने 3-4 ही मारे हैं, तो शायद मैथ रीजनिंग में भी कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो, तो वो देख लेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाकी ठीक था, पेपर इजी था, आज टाइम का भी कोई इशू नहीं हुआ, टाइम से पहले ही सबमिट कर दिया। तो ये था आज का टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।